हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी की टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर बड़े झटके के बारे में अगर बात की जाए इसके बारे में, तो एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जहां पर अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो सत्य है वो आपके सामने है। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब से गठन हुआ है, गठन होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक समय ये है जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को तय करना है कि जो पुरानी परीक्षा उनको किस तरीके से आयोजित करना है। क्योंकि अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी उसमें 80-90 हज़ार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के अंदर 8 लाख और 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा को देना है। तो निश्चित तौर पे कंपटीशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इन्हीं में है कि किस तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित करना है, शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, और जो इसके अंदर आने वाली जो चुनौतियां हैं अनगिनत, उनको कैसे कहीं ना कहीं हल करना है। लेकिन केवल यही चुनौती नहीं है, चुनौती एक और है, बताता हूँ। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं अभ्यर्थियों को देख रहा था। सबसे ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि सर यूपीडब्ल्यूएससी जो कनिष्ठ सहायक की आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसके साथ अगर हम प्रिपरेशन करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये बुक आप सभी के सामने निकल कर आ गई है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक को मैंने जिस तरीके से रीड किया है, जिस तरीके से एनालाइज किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बुक के अंदर जो आप सभी को कंटेंट दिया गया है वो 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपके देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चक्षु प्रकाशन की जूनियर असिस्टेंट की बेस्ट बुक के साथ में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप सभी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दोनों के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो फिर इस बार आप सभी को जूनियर असिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाए। और चुनौती है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी। यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। अब ये जानकारी आप सभी के सामने जो निकली है ना, इसमें 2-3 अलग अलग जानकारी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और इसके बारे में मैंने आपको कल देर रात को एक वीडियो के माध्यम से ही बताया था कि यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए कोई जानकारी जारी करे। लेकिन वो जानकारी आए ना आए उससे पहले आप सभी के सामने एक और समस्या आ गई है, और ये आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है, जिसके बारे में पहले आप यहाँ पे देखेंगे। पहली जानकारी ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से दोनों गेट का घेराव कर लिया गया है। दोनों गेट का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अधिकारी और कर्मचारियों का आवागमन चल रहा था वो पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि आयोग की ओर से वार्ता के लिए कहीं ना कहीं जो बुलाया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसको पूरे तरीके से ठुकरा दिया है। दोनों गेट का घेराव कर रखा है। अगर इसमें डिटेल में आप जाएं तो पढ़ लें, लेकिन मैं आपको काम की बात बताता हूँ। काम की बात यह है कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या के अंदर 6 तारीख को महाधरने का ऐलान किया था, जहां पर पहला गेट और दूसरे गेट को कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने घेर लिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे और आयोग के माध्यम से इनको बुलाया गया बात करने के लिए, लेकिन उस पर ही मना कर दिया। इसको लेकर उनका कहना है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो आश्वासन अगर दिया जाता है तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला जाए, और अगर आश्वासन को लेकर बात की जाएगी तो हम उस बात को नहीं सुनेंगे। इसका कहना ये है कि महाधरने पर अगर बात की जाए 16,000 से ज़्यादा डीएलएड अभ्यर्थी शामिल हुए हैं।
अभ्यर्थियों ने कहा है कि 6 जून तक दिया गया था अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो कह सकते हैं आयोग के माध्यम से 10 दिन का समय, जो कि 6 जून को समाप्त हो गया है। क्योंकि आयोग ने सबसे पहले कहा था कि हमें 10 दिन का समय दो, हम देखेंगे। अब 10 दिन का समय कल समाप्त हो गया और मामला और बढ़ गया। अब ये तो चलो धरने प्रदर्शन को लेकर बात की जा रही है। अब एक बड़ी चीज़ और सामने आ गई है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अंतिम समय चल रहा है। आप जानते हैं आज 7 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख से आपकी परीक्षा है। मात्र 10 दिन का समय बचा है आपके लिए, जिसमें आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रोसेस करने हैं। एडमिट कार्ड, विषयवार कार्यक्रम, एग्जाम डेट और भी बहुत सारी बातें, कुछ गोपनीय चीज़ें जिनको लेकर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और वो सारी की सारी गोपनीय चीज़ें कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, ये आयोग की सरदर्दी है। लेकिन आप आज का एक और समाचार पत्र खोल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आयोग के दोनों गेट का घेराव कर लिया है अभ्यर्थियों ने। बंधक बने रहे अधिकारी और कर्मचारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पूरे तरीके से बंधक बना लिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने शुक्रवार को महाधरने में शामिल हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के दोनों गेट का घेराव करके बैठ गए। ऐसे में जो कर्मचारी अफसर कहीं ना कहीं आयोग के कार्यालय के अंदर थे, वे फंस गए। जो बाहर थे वह कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आना और जाना पूरे तरीके से बंद हो गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 10 बजे से एनंदगंज स्थित आयोग के कार्यालय पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा होने लगा। दोपहर होते होते हजारों अभ्यर्थी इकट्ठे हो गए और देर शाम तक वहीं डटे रहे। अभ्यर्थी आयोग की दोनों गेट का घेराव कर लिया। हालांकि आयोग की अध्यक्ष जो कहीं ना वो थी, वो यहाँ पे पहुंची नहीं थी, और जो सचिव थी वो भी यहाँ पे नहीं आए थे, यानी कि सचिव और अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन जो कर्मचारी और सदस्य हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि बंधक बना लिया गया था। अब मुद्दे की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम समस्याओं के बीच में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मामला गंभीर होता जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं मामला और गंभीर हो गया है। अब पीजीटी परीक्षा को लेकर आपके सामने 10 दिन का समय बचा है, लेकिन आयोग ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सब कुछ कहा जा सकता है कि आयोग के इंतजार में ही बैठा हुआ है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होनी हो जानी चाहिए थी, अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गई थी, लेकिन अब तक नहीं हो रही है। तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट भी कहा जा सकता है, जो कि जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा डिले हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि ये परीक्षा हो पाती है या किस तरीके से होती है। अगर होती है तो क्या परीक्षा तय समय पे होगी, और भी बहुत सारी बातें जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जो भी जानकारी होगी वो तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को कहा जा सकता है कि बड़ा झटका लगा है। वहीं बात करी जाए यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट को लेकर, जिसकी परीक्षा होने जा रही है 29 जून को। ठीक है, 29 जून को होने वाली परीक्षा के बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।